हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक once again on this YouTube platform. At present, I am before you, and I am going to teach you about the topic of modal auxiliary verb. In the previous video, we had studied thoroughly about the affirmative sentence and negative sentence. Today, we shall learn about the interrogative sentence, how it will change into interrogative sentence. I guess you will be watching this video and cherishing this video, and after having get something more knowledge, you will spread this video to your colleagues and friends, and you will like, subscribe and share this video. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी सहायक क्रियाएं जो कि कार्य करने के ढंग या प्रवृत्ति को बताने के लिए मेन वर्ब के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिया गया है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ न कुछ अवश्य सीखे होंगे, बेटर नॉलेज को गेन किए होंगे। अगर आप प्लीज़ अगर इसको वॉच न किए होंगे तो कृपया वीडियो में पुनः जाकर के वॉच कर लीजिए। तमाम वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके प्रीवियस पार्ट में। इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मैं 2 पार्ट में पढ़ाया हूँ। एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, आज का सेकंड पार्ट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समय ज़ाया न करते हुए हम आ जाते हैं टॉपिक पर। हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव की अगर बात आती है तो मैं यहाँ इसको मैं पहला पॉइंट मान लेता हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव। तो पहले हमारा क्या रहेगा? पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, और प्लस क्या रहेगा? हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और प्लस बी, प्लस मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस interesting formula will be applied for changing into passive voice from active। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस फार्मूला का हम उपयोग करेंगे। क्या होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, बी रहेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और बाई रहेगा। लेकिन यही अगर हम दूसरे प्रकार की टाइप को, जिसको हम डबल कहेंगे, DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव, इसको दूसरा पार्ट में है, तो क्या करेंगे? पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लस क्या रहेगा? हमारा सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसी में नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर क्या करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर क्या रहेगा? बाई रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। यह जो हमारा फार्मूला इधर से रहेगा। हाँ ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आप काफ़ी कलम और सब अपने तैयारी के साथ लग जाइए, और उसको आप नोट करते जाइए ताकि आप अच्छे से सीख सकें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तुरंत उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो नए व्यूवर हैं, और तुरंत उसको शेयर कर दीजिए। अगर नहीं किए तुरंत पहले लाइक कर लीजिए, और तब फिर वीडियो को हम आते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। दोनों एग्जाम्पल मैं मिक्स में ले रहा हूँ, मिसलेनियस में। एक्टिव वॉइस की बात में ले रहा हूँ, एक्टिव पैसिव का। ठीक है, एक्टिव को सेंटेंस ले रहा हूँ, जैसे कैन यू लिफ्ट दिस चेयर? क्या आप इस कुर्सी को उठा सकते हैं?
ठीक है, क्या आप इस कुर्सी को उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट दिस चेयर? दिस चेयर, तो यहाँ कैन लगा है तो कैन से बनेगा। कैन दिस चेयर बी, कैन दिस चेयर बी लिफ्टेड, लिफ्टेड बाय यू? कैन दिस चेयर बी लिफ्टेड बाय यू? यहाँ क्या हुआ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ, पहले लगा कैन, इसमें भी कैन लगा है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया गया दिस चेयर, बी का प्रयोग कर दिया गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग लगा दी गई, फिर क्या होगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, फिर देखिए दूसरा एग्जांपल। शुड वी नॉट, शुड वी नॉट हेल्प दैट मैन? क्या हमें उस आदमी की सहायता नहीं करनी चाहिए? इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? किसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? उस आदमी की, दैट मैन, दैट मैन से बनेगा तो शुड दैट मैन से बनेगा। शुड, शुड दैट मैन नॉट बी हेल्प्ड बाई, इसका सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो क्या बन जाएगा अस। तो देखिए कट तो नहीं रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है अच्छे से, अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। शुड का प्रयोग पहले कर दिया गया। शुड वी नॉट हेल्प दैट मैन, क्या हम उस आदमी की सहायता नहीं, हमें नहीं करनी चाहिए? तो क्या बना, तो शुड दैट मैन नॉट बी हेल्प्ड बाई अस, यह हो गया। अगर इसका हमें डबल इंट्रागेटिव की बात करनी हो, इसको हम, अगर हम एग्जांपल में ए टू वाइस पहला मान लेते हैं, इसको हम दूसरा मान लेते हैं, तो तीसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं ए टू का, तो वाई, वाई कुड सी नॉट, वाई कुड सी नॉट सिंग अ, सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत क्यों नहीं गा सकी? दैट्स इज ए डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस, because in the double interrogative sentence first of all we use question word, what, where, when, how much, how many, etc. etc we will use beginning of the sentence, and after that we will use auxiliary verb. डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आ जाए, या कोई अन्य प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जिसकी अनुवाद करते समय क्या करते हैं हम, उसकी क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले कर देते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन भी करते हैं, और सिंगल इंटरोगेटिव क्या करते हैं हम, यस या नो टाइप क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हुआ कि व्हाई कुड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत क्यों नहीं गा सकी? तो व्हाई के द्वारा व्हाई ही बनाएंगे हम, व्हाई अ स्वीट सॉन्ग से बनाएंगे, व्हाई अ स्वीट सॉन्ग नॉट बी, नॉट बी संग, नॉट बी संग, अच्छा अच्छा, व्हाई अ स्वीट सॉन्ग, व्हाई अ स्वीट सॉन्ग, हाँ व्हाई कुड, वाई कुड हो जाएगा सी ओ यू एल डी, ठीक है, कुड लगा है ना, वाई कुड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या बनेगा, वाई कुड अ स्वीट सॉन्ग नॉट बी संग बाई हर। यह सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा। एग्जांपल और लेते हैं। हाँ चौथा एग्जांपल लेते हैं। व्हेन, व्हेन कैन यू, व्हेन कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
व्हेन कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हेन कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू। व्हेन कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा हमारा। एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? Why must we not obey these rules? इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, हिंदी का कह रहा है कि वाई मस्ट वी नॉट ओबी दिस रूल, हमें इन नियमों का पालन क्यों अवश्य नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे हम? वाई, क्योंकि एग्जांपल यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा। तो वाई मस्ट, वाई मस्ट दिस, वाई मस्ट दिस रूल, दिस रूल not be obeyed by us। ठीक है गाइस, ये एग्जांपल हमारा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ गया हो तो तुरंत इसको आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए तत्काल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगेगा तो फिर क्या बनाएंगे? पैसिव इस तरह से बनाएंगे जैसा कि मैं एग्जांपल दो दिया हूं, और डबल इंटरोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग पहले हम कर देते हैं। इस तरह से हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा आज फिनिश हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बताया था 16 होते हैं, कैन, में, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, एटसेट्रा। तो क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो मैं इतना एग्जांपल 5 एग्जांपल आपको दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जो कि इनके बाद हैव का प्रयोग किया जाता है, उसको मैं बताने वाला हूँ। कृपया आप इसको स्टार्ट ले लीजिए या नोट डाउन करिएगा, कुछ इसे में थोड़ा सा और मैं बताने वाला हूँ। यस गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा कुछ नियम क्या लिखे हम कि कैन, में, शुड, आउट, मस्ट आदि के, हाँ, आदि के बाद हैव आने पर, आदि के बाद हैव आने पर क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट हमारा रहेगा, मॉडल रहेगा, प्लस हैव रहेगा, मेन और थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसकी पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं? इसका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, मॉडल रहेगा, हैव बिन हो जाएगा, मेन और थर्ड फॉर्म, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से एग्जाम्पल बनेगा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कैसे। यह हमारा इंट्रोगेटिव से मतलब नहीं है, अब सिंपल ही समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे दे कुड हैव डन दिस वर्क yesterday। They could have done this work yesterday। तो पैसिव जो बनाएंगे इसका, दिस वर्क से बनेगा, दिस वर्क, दिस वर्क कुड हैव, दिस वर्क कुड हैव बीन डन yesterday by them। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से वाक्य बनेगा इसका। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं?
You must have. You must have heard this song. आप इस गीत को अवश्य ही सुन चुके होंगे। ठीक है, would have, you must have heard this song। तो इसका बनेगा क्या पैसिव वॉइस? दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग मस्ट have been heard by you। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा। कुड हैव का प्रयोग है, जैसे मैंने बताया कि दे कुड हैव डन दिस वर्क स्टडी, वे इस कार्य को कर चुके थे। ठीक है, कुड हैव का प्रयोग लग गया है, तो ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, हम हैव बीन जोड़ देंगे। दिस वर्क कुड हैव बीन डन स्टडी बाय देम। यू मस्ट हैव हर्ड दिस सॉन्ग मस्ट हैव बीन हर्ड बाय। तो यह टॉपिक हमारा कैसा लगा, आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने बताने का प्रयास अच्छे से किया। मॉडल ऑक्सिलरी की हमने इसको फिनिश कर दिया। अब कुछ विशेष स्पेशल यू माने तो जो कि आप नहीं कहीं सेंटेंस को पढ़े होंगे, इस तरह से सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप उसको कृपया वीडियो में बने रहिएगा। ऐसे ऐसे सेंटेंस रहेंगे कि इस तरह से कॉम्पिटिटिव लेवल के आपके एग्जाम में बताने वाला हूँ कि आप सीखेंगे, कहेंगे कि वाह सर आप कहाँ से सब सेंटेंस लाते हैं ढूंढ ढूंढ कर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से आप पूरे यूट्यूब पे नहीं पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से आपको अगले वीडियो में पैसिव वॉइस की विशेष जो रूल्स है उसको मैं लेकर के आने वाला हूं। और इसके बाद में एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो या दो वीडियो रहेगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस की। अभी इम्परेटिव सेंटेंस हमारा फिनिश नहीं हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस और पैसिव वॉइस बनाने के विशेष नियम, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम को, विशेष नियम को लेकर के हम आने वाले हैं। तो आपको अभी और वॉच करना है पैसिव वॉइस में विशेष रूल को और इम्परेटिव सेंटेंस को लेकर के आप अगले वीडियो में बने रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप अपना स्नेह प्रेम इस तरह से देते रहेंगे और सब्सक्राइब को बढ़ाते रहेंगे, व्यू को बढ़ाते रहेंगे, वीडियो को वायरल करते रहेंगे। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मे गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।